Everyone, I am Nitin Kumar, teacher of English faculty as well as a memory trainer. आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बिहार बोर्ड के सिलेबस के एक पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। और ये एग्जामिनेशन में फिक्स है कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और वो क्वेश्चंस हैं आपके जो चैप्टर्स है टोटल, मतलब 11 प्रोज और 10 पोइट्री सेक्शंस जो है चैप्टर्स, उन चैप्टर्स और राइटर्स का नाम अगर आपको याद है सिर्फ, तो उसी से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आप चाहो इसे इजीली याद कर सकते हो। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप जब याद करते हो तो याद करने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका राइटर कौन था, इसका ये था, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो अब ऐसा करते हैं कि सर उसको याद करने का एक ऐसा मेथड हमने यूज किया है कि आपको एक ही बार में, अभी आप सुनोगे, एक ही बार में आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे और साथ ही आप इसे कभी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस में आने वाले हैं और 4 नंबर जो होते हैं वो मैचिंग में आने वाले हैं। तो सर क्वेश्चन भी दिया रहता है, आंसर भी दिया रहता है इसमें। ठीक है। आपको क्या करना होता है, सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर रिटन बाय, लिखा दे ब्लैंक्स दे दिया। अब साथ में ऑप्शन देगा ए महात्मा गांधी, बी जाकिर हुसैन, सी सुभाष चंद्र बोस, डी नन ऑफ दीज, या जो भी देगा। ठीक है। आपको किसी एक को टिक करना है, मतलब आपको देखना है कि इसका आंसर है क्या, मतलब जो चैप्टर है उसे किसने लिखा है। अगर आपको कंफर्म पता है आप तुरंत टिक मार दोगे। ठीक है। ओएमआर शीट में आपको कलर करने होंगे वो आप तुरंत कर दोगे। क्लियर है। तो अब आप इस, या फिर मैचिंग में देगा, अगर मैचिंग में देगा तो सारे चैप्टर्स के नाम एक साइड होंगे, राइटर्स के नाम एक साइड होंगे। आप मैच करो किस चैप्टर का कौन सा राइटर है। तो चलो अभी हम लोग इसे इजी वे में, बहुत ही एक टेक्निकल वे में इसको याद करेंगे और इसको ऐसे याद करेंगे कि कभी नहीं भूलने वाले। ठीक। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे जो प्रोज सेक्शन का हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर पोएट्री सेक्शन का पढ़ेंगे। पहले प्रोज सेक्शन का हम लोग देखते हैं। पहला जो है वो पहला है हम लोग का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका राइटर है महात्मा गांधी। एक प्रोज है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगर आप 12th का बुक खोलोगे तो वहां पे देखोगे रेनबो 2 जो है उसमें खोलना बुक को, और पहले पेज में जो है दिया होगा चैप्टर्स और राइटर्स के नाम, वहां पे देखना। पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी। ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, इंडियन वर्ड से जो है एक वर्ड कॉमन ले लो, क्या इंडियन है, इसको इंडिया याद रखो, सिर्फ इंडिया। इंडिया अगर याद है इसका मतलब है सर इंडिया याद हो गया। इंडिया को आजाद करने में जो है सबसे बड़ा योगदान किनका था, सबसे ज्यादा जो योगदान था वो किनका था, तो सबके माइंड में आता है अब क्या, महात्मा गांधी। बात समझ में नहीं आ रही है। चलो पहला तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि पहला याद करने में कुछ ज्यादा खास है नहीं। दूसरा जो चैप्टर है वो है भारत इज माय होम, और इसके जो राइटर है वो है जाकिर हुसैन। ठीक है। अब इसको कैसे याद करना है, अब देखो बहुत ही इजी वे में याद है। भारत इज माय होम का भारत वर्ड को सिर्फ माइंड में रखो। ठीक है। क्योंकि जो चैप्टर्स के नेम मैंने सिमिलर नेम्स कहीं भी नहीं, सारे अलग अलग नेम है। ठीक है। तो इसको याद करना और आसान है। अब देखो भारत, एक वर्ड याद रखें। अब मान लो क्या हुआ कि भारत के बारे में जो है कोई अनाप शनाप बोल रहा है, वो भी अदर कंट्री वाला। ठीक है। कोई अदर कंट्री वाले इंसान जो है वो मान लो भारत के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल रहा है। ठीक है। तो क्या बोलोगे, अब भारत के है, भारत में का मतलब क्या हुआ, भारत मेरा घर है ना। चलो अब इसको क्या बोलना होगा, इतना बकबक बोलना बंद करो। ठीक है। भारत मेरा घर है, किसी की बाप की जाकीर नहीं है, किसी की बाप की जाकीर नहीं है। तो इसका इससे याद रहेगा, भारत मेरा घर है, किसी की बाप की जाकीर नहीं है। तो जाकीर से क्या याद रहेगा, जाकिर हुसैन। कोई जरूरी नहीं है हुसैन याद रखने का, सिर्फ जाकिर याद रखो ना, इतना काफी है। ऑप्शन में आने वाले हैं, जाकिर देखना मार दोगे, ऐसा थोड़ी जाकिर की जगह पर महात्मा मार दोगे। क्या पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको जाकिर याद है काफी है। ठीक है। चलो तीसरा, अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ में आप स्नफ को याद रखो। अब स्नफ का मतलब क्या होता है, स्नफ का मतलब जो होता है, अभी देखो इसका मतलब होता है सूंघ, एक तरह का नशा होता है जिससे तुम समझ में नहीं आएगा। इसको देसी भाषा में जानो, छोटी सी भाषा में जानते हैं, मतलब जैसे खैनी खाते हो ना, उसी तरह उसको भी रगड़ रगड़ के खाया जाता है। तो तुम खैनी ही मान लो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब खैनी। अब मन में आएगा ये खैनी कौन खाता है जी, मतलब ये स्नफ जो है ये कौन खाता है। इसका राइटर का नाम है वैसे मनोहर मालगोनाकार। ठीक। अब इसको याद करना इजी वे में, इजी वे में कैसे याद होगा वो देखो।
ये जो है स्नैप कौन खाता है? अरे कौन खाएगा? जिसका मन करता है वही खाता है। मनोहर का मन उठा लो खाली। क्या किया हम लोग? मनोहर का मन को उठा ली, तो क्या हो गया? मन। बात समझ? जिसका मन होता है वही खाता है, तो मन से हो गया मनोहर, मालगुणाकार जो भी हो आगे। और इसको अच्छे से ज्यादा अगर याद करना है, पूरा सर याद रखना है, तो मन से मनोहर, है ना। अब सर मन किसका होता है? तो जिसके पास माल होता है, माल मतलब पैसा, जिसके पास माल होता है वही खाता है, तो माल से हो गया मालगुणाकार। बात समझ आया? चलो अब तीसरा, आई हैव अ ड्रीम। चौथा जो है क्या है? आई हैव अ ड्रीम। चलो आई हैव अ ड्रीम, इसका मतलब क्या है? ड्रीम, ड्रीम वर्ड कॉमन रखो। आई हैव अ ड्रीम, मान लो आई हैव अ ड्रीम, इसका मतलब हुआ मेरा एक सपना है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? मेरा एक सपना है। सपना मतलब ये हो गया कि आप कोई एक सपना देखे। अब सपना क्या है वो देखो। सपना जो है, इसका राइटर का नाम है मार्टिन लूथर किंग Jr। अब देखो इतना बड़ा राइटर का नाम है, ऐसे याद करोगे फिर याद नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद करते हैं, बहुत इजी वे में याद करने वाले हैं। मान लो हम सपना देखें, ठीक है, सपना आ जाता है, मान लो हम सपना देखें, सपना में एकदम एक राजकुमारी आई, मन खुश हम लोग का, अरे वाह राजकुमारी आई। लेकिन राजकुमारी आते ही सबसे पहले क्या किए? आते ही सीधे खींच के मारती है। आते क्या की? खींच के मारती है। तो देखो सपना क्या है? आई और खींच के क्या की? मारती है। तो मारती से या क्या रखोगे? मार्टिन। क्या रखोगे? मार्टिन। बस में आ गया। चलो ये हो गया हम लोग का मार्टिन, मार्टिन लूथर किंग Jr। जो भी होगा आगे के देख लेंगे, सिर्फ एक वर्ड हमको याद रखना है, इसी से क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, और इसका जो राइटर है क्या है? बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है? इसमें सिर्फ एक आप आइडियाज वर्ड को याद रखो। क्या? आइडियाज। आप ऑटोमेटिक टेंशन मत लो, अभी मैं रिवीजन करवाऊंगा, आपके मन में सारे के सारे आपको याद होंगे, ये मेरी गारंटी है। अब मैं बोलूंगा चैप्टर्स के नाम, और जब आप राइटर्स का नाम बोलूंगा, आपको सारे के सारे राइटर का नाम याद होगा, ठीक है। चलो अब देखो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब आइडियाज, अब ऐसा देखो बर्ट्रैंड रसेल है, इसको कैसे याद रखना होगा? ऐसे याद रखो कि आइडियाज एक मिठाई वाला है, एक मिठाई वाला है जो मिठाई बेचता है, ठीक है। लेकिन एक मिठाई वाला जो वो ऐसा मिठाई वाला है जो मिठाई के साथ साथ क्या करता है ना, रस को भी सेल कर देता है। क्या करता है? मिठाई का जो रस है उसको भी सेल कर देता है। इसके पास ऐसे आइडियाज आते हैं कि वो रस को भी क्या कर देता है? सेल कर देता है। बात समझ आ रही है? आइडिया दैट कौन हो गया? रसेल हो गया। पूरा नाम है बर्ट्रैंड रसेल। आप सिर्फ रसेल याद रखो, इतना काफी है आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स उठाने के लिए, इतना ही काफी है। फिर ज्यादा क्या किसी के मन में आएगा कि समरी कहीं लिखना होगा, उस पर तो पूरा नाम लिखना होगा। अरे क्या करना है भाई, तुमको बता दे 8 क्वेश्चंस आएंगे, 8 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे राइटर्स के, जिसमें लगभग जो तुम्हारा यूज होता है ना बुक में, समरी में जो भी दो तीन देगा, ऑप्शन में रहेगा चार में किसी एक पे समरी लिखना पड़ता है, उसमें राइटर का नाम चाहिए एग्जैक्टली क्या है। तो कुछ नहीं यार, क्वेश्चन पेपर को पलटो और देख लो कि वहां पे जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में सारे राइटर का नाम एग्जैक्टली पूरा लिखा होगा, एक को उठाओ लिख दो। क्या जा रहा है? बस में आ रही नहीं आ रही? चलो नहीं भी आ रही तो आगे हम जब पूरा चैप्टर्स को बताएंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगी आपको कि कैसे क्या करना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, और इसका जो राइटर है वो है सिगा नवैया। अब इसको कैसे याद रखोगे? द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कलाकार, आर्टिस्ट का मतलब क्या है? कलाकार, कुछ कला होना जिसमें, उसी को आर्टिस्ट कहते हैं। ध्यान दो, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट देखो सबसे पहले आज इसमें क्या, जब आर्टिस्ट की बात आए अभी याद करो पक्षी सबका, बर्ड्स जो होता है, बर्ड्स में सबसे बड़ा आर्टिस्ट कौन होता है पता है? नहीं? अभी देखो बर्ड्स में जो सबसे बड़ा आर्टिस्ट होता है वो पैरट होता है। पैरट, वो देखो कुछ पैरट जब लाओगे तो उससे वो कुछ कुछ बोलता है, सीताराम सीताराम, वो जो कुछ भी बोलोगे बोलेगा। बस में आई, कुछ मूवीज में देखे होगे पैरट वगैरह क्या करता है, कुछ कुछ बोलता है, ठीक है। पैरट को हम लोग जो देसी भाषा में क्या कहते हैं? सूगा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूगा। अब देखो आर्टिस्ट कौन सा पक्षी है भाई? सूगा। कौन सा है? सूगा। सूगा खाली याद रखो, सूगा से सीगा। बात समझ आ रही? सूगा से सीगा। आर्टिस्ट कौन सा पक्षी है? सूगा। याद हो गया? चलो नेक्स्ट, अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न, जब आप अ चाइल्ड इज बॉर्न पढ़ते हो, अ चाइल्ड इज बॉर्न इसका मतलब एक बच्चा पैदा हुआ। अब सिंपल में सर आप ऐसे मान रखो, पहले बार जो बच्चा पैदा वो कहाँ हुआ? जर्मनी में। कहाँ हुआ? जर्मनी में। और जर्मनी से आप याद रखो जर्मन ग्रीक,
इसका राइटर का नाम है जर्मन ग्रीन। आप ऐसे याद रखो, पहला बच्चा पढ़ा कहाँ हुआ, जर्मनी में। चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट 8वां जो है, हाउ फ्री इज द प्रेस। इसमें एक वर्ड कॉमन लो, प्रेस। क्या प्रेस, प्रेस में क्या होता है, पेपर आता है। अब पेपर लेके क्या करते हैं लोग, सुबह सुबह दौड़ते हैं घर घर पहुंचाने के लिए, क्या करते हैं, सुबह सुबह लेके दौड़ते हैं। तो ऐसे ही याद रखो, पेपर लेके प्रेस, प्रेस से याद रखो पेपर, ठीक है। पेपर लेके सुबह सुबह लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं। क्या करते हैं, दौड़ते हैं। देखो ध्यान से, दौड़ते हैं। इसका पूरा जो है राइटर का नाम है डॉर्थी एल सेयर्स है, लेकिन आप इतना अक्सर याद रखो, पेपर लेके सुबह सुबह लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं। तो दौड़ते से क्या याद रहेगा, डॉर्थी। ऑप्शन में आएगा, खटाक से मार दो। चलो नेक्स्ट जो है द अर्थ। नेक्स्ट क्या है, द अर्थ। अब देखो अर्थ, जब अर्थ की बात आए ना तो खेल कूद याद करो। क्या हम लोग जब बैट बॉल खेलते हैं तो क्या हम पानी में खेलते हैं, नहीं ना, आसमान में नहीं खेलते, कहाँ खेलना पड़ता है, अर्थ पे, जमीन पे खेलना पड़ता है बैट बॉल। बात समझ आ रही, क्या खेलना पड़ता है, जमीन पे। इसका राइटर का नाम है H.E. बेट्स। तो आप ऐसे याद रखो, अर्थ पे हम लोग क्या करते हैं, बैट बॉल खेलते हैं। बैट्स आप खाली याद रखो, यहाँ बैट्स है ना। अर्थ पे हम लोग क्या करते हैं, बैट बॉल याद करते हैं, बैट बॉल खेलते हैं। मतलब द अर्थ का राइटर कौन है, बेट्स है। बेट्स मतलब हो गया H.E. बेट्स। क्लियर है। चलो नेक्स्ट जो है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए। ट्रेवलर्स का ट्रेवलर्स याद रखो खाली। क्यों, क्योंकि इंडिया, देखो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में इंडियन एक वर्ड आया है ना। अब यहाँ पे भी इंडिया आ रहा है, इंडिया हटा दिए, यहाँ पे अब क्या ट्रेवलर्स रख लिए यार, ठीक है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए। अब ध्यान, ट्रेवलर मतलब क्या होगा, यात्री लोग। यात्री लोग जो आते हैं दूसरे देश से हमारे कंट्री में घूमने आते हैं, या हमारे कंट्री से दूसरे देश में घूमने जाते हैं। तो इसको याद रखना कि जब भी यात्री लोग घूमने, क्या अकेले आते हैं, नहीं, क्या करते हैं, अपने बीवी को भी साथ में लेके आएंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लेके आएंगे, बस में घूमने के लिए। तो उसको क्या मतलब पेयर में आते हैं, कहने का मतलब क्या हो गया, वो पेयर में आते हैं। तो जब, इसलिए देखो ट्रेवलर्स की बात हो तो याद रखना, ट्रेवलर्स किस चीज में आते हैं, पेयर में आते हैं। इसका राइटर का नाम है पेयर एस बर्ग। पूरा क्या नाम है, पेयर एस बर्ग। पर आपको इतना ही याद रखना है, ट्रेवलर कैसे आते हैं, पेयर में आते हैं। बात समझ आ रही। तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आज का जो राइटर है वो कौन है, पेयर एस बर्ग। क्लियर है। नेक्स्ट है अ मैरिज प्रपोजल। नेक्स्ट है एक मैरिज प्रपोजल। अब मान लो मेरे घर पे मेरे लिए एक मैरिज प्रपोजल आया है, मैरिज का एक प्रस्ताव आया है। देखो किसी को कोई फर्क पड़े या नहीं पड़े, लेकिन मेरे घर में मेरी आंटी है, उसको बहुत फर्क पड़ेगा। फटाक से क्या करेंगे, मैरिज प्रपोजल आते ही क्या करेंगे, आंटी चेकिंग शुरू कर देगी लड़की के बारे में, आंटी छानबीन करना शुरू कर देगी। याद रखना, मैरिज प्रपोजल आते ही क्या होगा, आंटी चेकिंग शुरू कर देगी। एंटी का मतलब हो गया एंटन, चेकिंग मतलब चेकअप, पूरा नाम हो गया एंटन चेकअप। आपको एक ही याद रखो, आंटी याद रखो, जो आपको याद है इतना याद रखो। तो मैरिज प्रपोजल आया, फर्क किसको पड़ गया, आंटी को, आंटी चेकिंग शुरू कर दी। चलो 11 प्रोज था, ये 11 प्रोज का राइटर का नाम उम्मीद है कि आपको याद हो गया हो। एक बार चेक कर लेते याद हुआ कि। चलो पहला बोलो, चलो पहला इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, क्या बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन महात्मा गांधी। चलो बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, भारत इज माय होम। तो भारत का क्या बताया, भारत किसी की बाप की जाकीर नहीं है, तो जाकीर हुसैन, ठीक है। तीसरा पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ क्या है, स्नफ। स्नफ कौन खाएगा, जिसका मन होगा, बस में मन से मनोहर मालगुना का। चलो नेक्स्ट क्या है, आई हैव अ ड्रीम। सपने में क्या हुआ, सपने में आती है, आती क्या करती है, मारती है, बस में आ रही। चलो क्या हो गया, मार्टिन लूथर किंग जियान। चलो नेक्स्ट जो है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज, सारे मिठाई वाले के पास मिठाई बेचता है, लेकिन आइडिया किसके पास है, जो रस को भी सेल कर देता है। मेन आइडिया किसका, जो रस को भी सेल कर देता है। चलो नेक्स्ट, मतलब रस को से बर्टन रसेल। नेक्स्ट जो है क्या है, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट पक्षी में आर्टिस्ट कौन होता है, सुगा, मतलब सिगा नोया। उसके बाद नेक्स्ट है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न, सबसे पहले बच्चा कहाँ पैदा हुआ, जर्मनी में, जर्मन ग्रेट। चलो नेक्स्ट, हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस में कौन सा बोला, प्रेस वर्ड बोले, प्रेस। प्रेस मतलब पेपर, पेपर लेकर सोच में क्या होता है, दौड़ती है, क्या होता है, लोग दौड़ते हैं, तो दौड़ती एल सेयर्स। चलो नेक्स्ट, द अर्थ। द अर्थ, अर्थ पे हम लोग क्या करते हैं, बैटिंग, बैट बॉल खेलते हैं ना, तो H.E. बैट्स। नेक्स्ट, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए। ट्रेवलर्स आएंगे तो अकेले आएंगे नहीं, किस में आएंगे, पेयर में आएंगे। क्या करेंगे, पेयर में आएंगे, तो पेयर एस बर्ग। चलो नेक्स्ट,
क्या है, अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल। जब मैरिज प्रपोजल आया तो सबसे पहले घर में चेकिंग कौन शुरू किया, आंटी ने चेकिंग शुरू कर दिया था, एंटन चेकर। क्लियर है, याद हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट डे जो है इससे आपके 4 नंबर आ जाएंगे, ठीक है, 4 नंबर आपके पोएट्री सेक्शन से आएंगे, जिसको कल बताएंगे, अदरवाइज आज बताएंगे तो ऐसा होगा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप पहले इसको याद करो, थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो माइंड में रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। और ऐसे में जितने भी चीज पढ़ाऊंगा, ग्रामर वगैरह जो भी पढ़ाऊंगा, सारे के सारे चीज आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि ग्रामर का जो सेक्शन है वो आप कल से आपको मिलने लगेगा, और वो जो मिलेगा वो इस चैनल पे नहीं आएगा, क्योंकि ग्रामर जो उसको सब हर किसी को पढ़ना होता है, और लिटरेचर ये पर्सनली सिर्फ 11th 12th के लिए इस चैनल पे आ रहा है, इजी इंग्लिश क्रिएटर पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन ग्रामर जो है वो आएगा आपको निमोनिक्स पे, ग्रामर आपका आने वाला है निमोनिक्स इंग्लिश क्रिएटर, ये आप सर्च करना। इस पे जो है जनरली हम वो चीज डालते हैं जिससे हम एक बार में याद कर ले। इस पे जनरली हम जो है माइंड इंप्रूवमेंट के कुछ क्लासेस डाले हुए हैं फिलहाल, और इसी पे जो है आपके बाकी के क्लास ग्रामर के भी आने वाले हैं, जो कि आपको उस वे में पढ़ाया जाएगा कि एक बार ही आप पढ़ो और आपको याद हो जाएगा सारे रूल्स। क्लियर है, चलो ठीक है। आप इस चैनल को देख लेना, इस चैनल पे जाना, इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो वीडियो जो भी अपलोड हो आप देख पाओ, ठीक है। और इजी इंग्लिश क्रिएटर पर आपको सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर के सारे सेक्शंस मिलेंगे। क्लियर है, चलो ठीक है, आज के इतना ही, बाय बाय।